वो मेरा अपना भाई, छोटा भाई, मुझसे 8 साल 10 साल छोटा है वो। दुर्गेश नाम है उसका। और बताइए, उसके साथ वाली फोटो वायरल करके और बहुत अभद्र शब्द लिख के और बोला जा रहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ज्योति सिंह ने इसके वजह से मतलब पवन जी को छोड़ा। ये वो तमाम तरह की चीजें दिखाई जा रही है। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में नए हैं और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और भोजपुरी इंडस्ट्री तमाम बिहार की खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चलिए आज हम बात करते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह जी के बारे में। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इन लोगों का तलाक लंबे टाइम से चल रहा है। हालांकि कोर्ट केस में है, बट विवादें बीच में होती रहती है। चर्चा इधर से भी आता है, उधर से भी आता है। अब देखिए दोस्तों, इन लोगों का शादी आप लोग को पता होगा शायद 2018 में हुआ था। 2018 में, हाँ 2018 में शादी हुआ था। 19 के 20 के लॉकडाउन के बाद इन लोगों का केस कोर्ट में चला गया। इन लोगों के अंदर अब क्या विवादें हुई इन दोनों को ही पता होगा। और उसके बाद विवाद चलता रहा, अभी तक कोर्ट में ही केस है। लेकिन कुछ दिन पहले एक चर्चा हुआ था, जो कि एक साइड में फोटो लग रहा होगा ज्योति सिंह के साथ उनके एक लड़का है। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना ये है, ज्योति सिंह ने भी स्टार्टिंग में आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। हालांकि इंटरव्यू बहुत पुराना है, बहुत पुराना नहीं मतलब जब वो चुनाव लड़ रही थी, साल साल 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तब का इंटरव्यू है वो। और उसमें ज्योति सिंह का ये कहना है कि ये जो लड़का है मेरे साथ, पवन सिंह ने इस वजह से छोड़ दिया। मतलब ज्योति सिंह का भी कहना नहीं है, लोगों का कहना है। लोगों ने कहा है कि ज्योति सिंह को इसीलिए छोड़ दिया है पवन सिंह ने, क्योंकि ये ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है। तो देखिए, रियलिटी में बात करें तो देखिए, रिश्ता ये जो पत्नी पत्नी वाला होता है ना, पति पत्नी वाला, ये एक अनमोल रिश्ता है। और इस रिश्ते में जिसको भी अगर शक हो गया ना, मतलब शक एक इतना खराब बीमारी जिसका कोई आप लोग सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको शक हो गया ना कि फलानवा ऐसे है, तो भाई साहब आपके दिमाग में वही चलेगा कि ऐसे है, चाहे वो इंसान कितना भी सही हो। वही वाला हाल हुआ है ज्योति सिंह के साथ। अब देखिए, हुआ ऐसे है कि ज्योति सिंह का कहना ये है कि, और देखिए हकीकत में भी उनका फूआ का लड़का, सगा फूआ, अपना मतलब उनकी पापा की बहन की लड़का है वो। और उस इंसान के साथ आप इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पवन सिंह जी से। देखिए, पवन सिंह अगर आपके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दे ज्योति सिंह, तो आपके ऊपर 1000 लांछन लग सकते हैं, एक दो नहीं 1000। बताइए, आप एक फोटो के वजह से आप उस औरत को इतना तड़पा रहे हैं इस तरीके से। आप मतलब करना क्या चाहते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप पहले ये कहते हैं कि मेरी मम्मी की पसंद थी ज्योति सिंह, इस वजह से शादी किया मैं। जब आप अक्षरा सिंह ने आवाज़ उठाया था, क्योंकि ज्योति सिंह से पहले अक्षरा सिंह से आप रिलेशन में थे, आप लोग सबको पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर आम जनता को पता है। तो उस टाइम आपका कहना ये था कि ज्योति सिंह मेरी मम्मी की पहली पसंद है, इस वजह से मैंने शादी किया है। नीलम जी को आपने ख़त्म कर दिया इस दुनिया से। उससे पहले एक और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी, उनसे शादी किया था तुमने, उसको भी तुमने मैनेज करवाया। मतलब करना क्या चाहते हो आप, यही समझ में नहीं आता है। हर लड़की की आप ज़िंदगी ख़राब करने के लिए आए हो। अगर आपके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया जाए तो लांछन की कमी है कोई। अच्छा, आप एक बार सोच कर देखिए, आपके मामा की लड़की हो, पवन सिंह की मामा की लड़की हो, और वो कहीं इनके साथ जाती है, घूमने जाती है, दो चार दोस्त होते हैं, और वहाँ पे कोई फ़ोटो खींच के वायरल कर दे और ये बोल दे कि ये पवन सिंह की गर्लफ्रेंड है, तो क्या ये आप यकीन कर लोगे? या आपकी पत्नी यकीन कर लेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यार, रिश्ता रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता है वो। आप इस तरीके से दरार नहीं डाल सकते हैं, आप जिस तरीके से लांछन लगाते हैं उनके ऊपर। हालांकि पवन सिंह अपने मुंह से नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ गुप्तसूत्र दिया होगा, तभी उनके टीम के लोग बोलते हैं। तो बस यही है। बाकी पवन सिंह को, ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए। पवन सिंह की भी उम्र बर्बाद हो रहा है, क्योंकि 40 प्लस हो चुके हैं। 10 साल बाद वो आप कोई बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ की गारंटी लिख के देता हूँ। ज्योति सिंह की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ज्योति सिंह ने खराब थोड़ी बोला था एक इंटरव्यू में कि कुछ भी हो जाए पवन सिंह से मैं तलाक नहीं ले पाऊँगा, और वो ना तलाक दे पाएंगे। ज़िंदगी भर वो भी कुंवारे रहेंगे तो मैं भी ज़िंदगी भर कुंवारे रह जाऊँगी। पर किसी और लड़की नहीं आएगी, किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगी। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।